नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के बीच विवाह के लिए लाल किताब के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के या जिस कन्या के विवाह में विलंबता उत्पन्न हो रही है, अनेकों प्रकार के अड़चन उत्पन्न हो रहे हैं वैवाहिक सुख में, उन तमाम कन्या व पुरुष के लिए आज हम कुछ ऐसे लाल किताब के अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करके शीघ्र विवाह का संयोग प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से ऐसे लाल किताब के सिद्धप्रद उपाय हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि कम समय में अत्यधिक लोगों को इस जानकारी की प्राप्ति हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, विवाह एक शांतिपूर्व और प्रेम पूर्ण विवाह जो कि सभी परिवार के सदस्यों व बड़ों की सहमति से किया जाता है, तो वह नवविवाहितों के लिए बहुत खुशियां लाता है। वहीं अगर कोई अपने मन मर्जी से परिवार के खिलाफ या विरुद्ध जाके विवाह करता है तो यह कहीं न कहीं परिवार व समाज के लिए लोक लज्जा का कारण बनता है। तो ऐसे में जो विवाह शांतिपूर्वक और परिवार के सहमति से सबके तालमेल से जो विवाह होता है, वही विवाह परिवार के लिए खुशियों को प्राप्त करता है। तो ऐसे में जहाँ कुछ लोगों को सही समय पर सही साथी खोजने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे शादी में देरी होती है, वही कुछ लोगों को शादी के बाद जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में लाल किताब को वैदिक ज्योतिष की शाखाओं में से एक कहा जाता है और यह ज्यादातर लोगों के लिए जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का समाधान या उपाय पर केंद्रित है। लाल किताब में अधिकांशतः ज्योतिष के अनेकों अचूक उपाय जो है छिपे हुए हैं, बशर्ते उसको सही समय पे करने की आवश्यकता है। तो लाल किताब द्वारा दिए गए उपाय करने से आसान व अधिक समय लेने वाले इसके उपायों से करने से अधिक समय किसी भी कार्य में नहीं लगता है। विवाह में समस्या 3 ग्रहों के कारण उत्पन्न होती है। वह कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल, बुध और चंद्रमा के कारण विवाह में अधिकांश विलंबता देखने को मिलता है। तो ऐसे में चंद्रमा के कारण पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता है। दूसरा, मंगल दंपति की जीवन शैली में गलतफहमी और मतभेद का कारण बनता है और दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध के रास्ते में यह दोनों ही ग्रह आते हैं। पार्टनर्स के बीच नकारात्मक पेशेवर और प्रतिस्पर्धा के लिए भी मंगल को ज्योतिष जिम्मेदार मानता है। वहीं लाल किताब में विवाह संबंधी कई ऐसे उपाय हैं जिससे करने से विवाह में कोई भी बाधा नहीं आती और वह शीघ्र ही उन उपायों करने से वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से शीघ्र विवाह का संयोग बनेगा। लाल किताब के अनुसार जो व्यक्ति के स्त्री हो या पुरुष हो, उसके विवाह में विलंबता उत्पन्न हो रहा है, नित्य अगर कच्ची हल्दी के रस से स्नान करता है जल में मिलाकर और साथ ही साथ कच्ची हल्दी का तिलक या फिर हल्दी पाउडर का तिलक मस्तक पर नित्य लगाता है, यह उपाय भी व्यक्ति के विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करके शीघ्र ही विवाह का संयोग बनाता है। दूसरा, यदि विवाह के लिए आपको कोई साथी नहीं मिल पा रहा है तो बुधवार के दिन गाय को हरी चारा, हरा घास खिलाएं और साथ ही साथ किन्नरों को हरी वस्तुओं का दान प्रदान करें। तीसरा, यदि कोई लड़की जल्द ही विवाह करना चाहती है या कोई लड़का जल्द ही विवाह करना चाहता है तो उसे 16 सोमवार का, लड़की अगर शीघ्र विवाह करना चाहती है तो उसे 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। और अगर कोई पुरुष शीघ्र विवाह करने का मन बना रहा हो और उसको अनुकूल लाभ नहीं मिल पा रहा तो उसे 16 मंगलवार का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। स्त्री को सोमवार का व्रत और पुरुष को जो है मंगलवार का व्रत करने से शीघ्र विवाह का संयोग बनता है। वहीं जो स्त्री सोमवार का व्रत करे उससे भगवान शिव को जल और पंचामृत से नित्य प्रति स्नान व पूजन करना चाहिए, पंचोपचार पूजन करना चाहिए। और वही पुरुष अगर
शीघ्र विवाह के लिए कोशिश कर रहा है और लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें मंगलवार के व्रत के साथ साथ हनुमान जी को चोला अर्पण करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो ऐसा करने से जातक के विवाह में जो बाधा आ रही है वह दूर होता है और वह मनचाहा जीवन साथी भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। दूसरा जो चौथा उपाय है वह क्या है, तो गुरुवार को पीले फूलों की माला जो व्यक्ति भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पण करता है उससे भी मनचाहा पति व पत्नी का सुख मिलता है। कोई स्त्री मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहता है या कोई पुरुष मनचाही स्त्री का सुख प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे परिस्थिति में गुरुवार को उन्हें पीले पुष्पों का हार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पण करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। यदि आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन गाय को 2 आटे के पेड़े बनाएं और उस पर थोड़ी हल्दी लगाएं और साथ में थोड़ी गुड़ और भिगोया हुआ चने का दाल रख करके गाय को खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके विवाह में आ रही समस्याएं शीघ्र दूर होंगी। दूसरा, लाल किताब के अनुसार शादी के अड़चनों को दूर करने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आने वाले सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और मनचाहे वर व पत्नी की प्राप्ति होगी। दूसरा, लाल किताब के अनुसार शादी विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना भी विशेषतः फलदायी होता है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि स्त्री हो या पुरुष को मंगलवार का व्रत करना चाहिए और स्त्री को सोमवार का व्रत करना चाहिए। तो वैसे ही जो अंतिम उपाय है वो ये है कि अगर किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत उत्पन्न हो रहा है तो उन्हें दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। अगर लड़के या लड़की कुंडली में मांगलिक दोष है और उस दोष की वजह से विवाह में दिक्कतें उत्पन्न हो रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। गेहूं के आटे या जिसको चूरमा कहते हैं देसी भाषा में, तो चूरमा का भोग लगाएं और साथ ही साथ इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बाल कांड का पाठ नित्य करें। जिस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अड़चन उत्पन्न हो रहा है उन्हें मंगलवार का व्रत करके हनुमान जी को चोला अर्पण करें। 3, 5 या 7 की संख्या में चूरमा का भोग लगाकर, लड्डू का भोग लगाकर आटे के गेहूं के आटे से निर्मित और गुड़ से निर्मित देसी घी का चूरमा बनाए, उसका भोग लगाएं और एक चूरमा जो है हनुमान जी के चरणों में रख दे और बाकी का अवशेष चूरमा को गरीबों में व बंदरों में वितरण कर दे। ऐसा करने से शीघ्र जो है विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती। यही नहीं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कटुता भी उत्पन्न होता है तो यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन की कटुता को दूर कर देगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रयोजन के मध्य आपको कम से कम 41 या 45 दिन तक नित्य बाल कांड का पाठ करना विशेष लाभदायक हो। तो आज के इस वीडियो में हमने आप सभी के बीच विवाह में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए अनेकों प्रकार के सिद्धप्रद उपाय हमने शेयर किया है और मैं आशा करता हूं जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन को लेकर चिंतित है व गृहस्थ जीवन को लेकर चिंतित है, इनमें से किन्हीं 2-3 उपायों को करके वह शीघ्र विवाह का सुख प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, अगर उनके वैवाहिक जीवन में अड़चन है या कटुता है उसे भी वह दूर कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।